अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर यानी जिगर में चर्बी के बारे में। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं जिस वजह से फैटी लीवर हो सकता है, किस तरह से आप ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं फैटी लीवर जैसी डिजीज़ से। इन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फैटी लीवर, जिगर में चर्बी का होना। दो कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक वो कैटेगरी होती है जिनको पता होता है कि उनको फैटी लिवर है, जिनको डायग्नोज हो चुका होता है। दूसरे लोग वो होते हैं जिनको डायग्नोज नहीं होता कि वो फैटी लिवर के पेशेंट हैं और इसके साथ ही वो ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत से लोग फैटी लिवर का शिकार हैं। लीवर हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है और बहुत से फंक्शंस लीवर हमारी बॉडी में सर अंजाम देता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, विटामिन को स्टोर करना, ब्लड को साफ करना, यानी बहुत से फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर लीवर के। लीवर हमारी बॉडी का इतना पावरफुल ऑर्गन है, अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाए तो ये खुद को रीजनरेट कर सकता है अगर इसको वक्त दिया जाए, उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए जिस तरह से ये रीजनरेट कर सके। जब फैट लीवर के सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू होती है और जब ये बढ़ती जाती है तो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है जिससे लीवर के फंक्शंस खराब होना शुरू होते हैं। लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। इस कंडीशन को NASH नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। जिन लोगों को फैटी लीवर डायग्नोज हुआ है, जिनके जिगर में चर्बी है, जब पेशेंट्स इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, अपने लीवर का ख्याल नहीं रखते, तो फिर ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में और ये बढ़ता जाता है और लीवर फेलियर, सिरोसिस की कंडीशन हो जाती है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हेल्दी लीवर कौन सा है और जब ये ख़राब होना शुरू होता है तो क्या स्टेजेस होती हैं और सिरोसिस जब हो जाए तो किस तरह का लीवर पेशेंट का हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं फैटी लीवर के। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये सिम्टम हैं तो फिर लाजमी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपरली अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है या उसका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है तो हो सकता है कि आपके अंदर फैटी लीवर के सिम्टम्स हों। इसका जो इम्पोर्टेंट एक सिम्टम वो ये है कि पेट के दाईं जानिब, राइट साइड पे, जहाँ पे रिब्स का हिस्सा ख़त्म होता है, इस जगह पे करके दबाव हो सकता है, दर्द हो सकता है या नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर ये सिम्टम्स है तो ये सिम्टम्स भी इंडिकेट करते हैं फैटी लीवर की तरफ। इसके अलावा जो यूरिन का कलर है ये डार्क येलो हो सकता है, आंखों का वाइट पार्ट, कंजक्टाइवा या स्किन का कलर भी येलो हो सकता है, स्टूल का जो कलर है ये डार्क हो सकता है, कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं फैटी लीवर के। डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, इसको समझते हैं। अगर आप इन कॉजेज़, इन वजूहात से बच सकते हैं तो फिर आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं फैटी लीवर जैसी डिजीज से। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉज वो ये है कि जो ओवरवेट है, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनके पेट के ऊपर चर्बी है, बेली फैट है या उनकी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है फैटी लीवर का। नेक्स्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जब इंसुलिन हमारी बॉडी में काम करती है तो हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट काम करती है, जिस वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ठीक तरह से काम नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि जिन पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड के अंदर फैटी लिवर डायग्नोज होता है तो लाजमी HbA1c की रिपोर्ट करवाएं, जिससे ये पता लग सके कि आप डायबिटिक हैं या नहीं। नेक्स्ट, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़े हुए हैं, आप डायबिटिक हैं या हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये कॉजेज़ भी होती हैं फैटी लिवर होने की। तो आपको चाहिए कि अपनी शुगर को और हाई ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप डायबिटिक हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो शुगर और ब्लड प्रेशर है ये कंट्रोल में रहें। इसके अलावा जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं या फ्राइड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इनसे भी जो फैट है आपके लीवर में डिपॉजिट होता है और फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स, ऑयल्स जिनके अंदर ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, तो ये भी एक वजह है जिस वजह से फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कुछ कॉजेज़ हैं जिस वजह से फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आप खुद को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को फैटी लीवर जैसी डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।